क्योंकि जब मरकुरी का इन्फ्लुएंस है इस नक्षत्र में, जो स्वामी है, इसी वजह से इन लोग का डिसीजन बेहतर होता है। मरकुरी क्या होता है? मरकुरी आपका इंटेलिजेंट लेवल है। अगर फॉरेन ट्रैवल करना है तो आप रेवती नक्षत्र में, तो एक बेहतर सजेशन है, आप फॉरेन ट्रैवल आराम से कर सकते हो। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो 360 डिग्री का आखिर नक्षत्र, क्योंकि एक नक्षत्र को आड़ किया जाता है, वो होता है अभिजीत, जो इसका अंदर में आता है। ठीक है, वो स्वाति के पास में आता है। लेकिन अगर नक्षत्र सीरीज में कोई आखिर नक्षत्र है, ये है हमारा रेवती होता है, जिस नक्षत्र का सीरियल नंबर होता है 27, लास्ट नक्षत्र होता है। और ये जुपिटर का भी आखिर नक्षत्र होता है, जिसका नाम होता है रेवती। रेवती हमारा ज्यूडिक सिस्टम में आखिर नक्षत्र होता है, जो नक्षत्र नंबर 27 है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। रेवती का मतलब होता क्या? रेवती का मतलब वही होता है द शाइनिंग लाइट, द राइजिंग सन। एक खूबसूरत, एक सुबह का जो आलोक होता है, सूरज से निकलता है, एक शाइनिंग लाइट। शाइनिंग लाइट हमको क्या संकेत देता है? एक आगे बढ़ने के लिए, एक नया सोच से फिर जाने के लिए। ये नक्षत्र का वो चीज का प्रतीक होता है। फिर इस नक्षत्र का जो डिग्री स्टार्ट होता है, जो आखिर नक्षत्र था उसी डिग्री से वो स्टार्ट होता है। जब आखिर नक्षत्र खत्म हुआ था तब डिग्री था 346 डिग्री 40 मिनट था। फिर वहां पे जब हम 13.20 डिग्री ऐड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये स्टार्ट हुआ 346.40 से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ 360 डिग्री में, ये खत्म होता है। फिर अगर उसको देखेंगे राशि के हिसाब में देखेंगे तो ये आखिरी राशि पाइसेस में आता है, मीन में आता है। और मीन में स्टार्ट होता है 16 डिग्री 40 मिनट में स्टार्ट होता है। फिर 13.20 ऐड करने से ये खत्म होता है 30 डिग्री में खत्म होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, हर नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट होता है हर राशि में। ठीक है, इस नक्षत्र का जो कंस्टलेशन होता है, एक तारा समूह होता है आकाश में हमको जो दिखाई देता है, उसमें ये होते 32 स्टार का मिलावट होता है। 32 स्टार को लेके कंस्टलेशन बना हुआ है, जिसका नंबर है 32 होता है स्टार। फिर इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो पेयर ऑफ फिश होता है। यहाँ पे पेयर ऑफ फिश बोला जाता है, ड्रम भी बोला जाता है और फिश का पेट भी बोला जाता है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है। पेयर ऑफ फिश हो या फिश का पेट होता है, स्टोमक होता है, या फिर ड्रम जहां पे हम पानी रखते हैं जो ड्रम में, वो भी इस नक्षत्र का सिंबल होता है। इस नक्षत्र का त्रिमूर्ति देवता, जो तीनों देवता से कौन सा देवता आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द लालन करते, चलाते हैं, moving, and the Shiv is the something liberalization, something will be changed। वो तीनों देवता से कौन सा देवता इस नक्षत्र में आता है? शिव जी आती है, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन या कौन सा चीज के लिबराइजेशन का प्रतीक दिखाई देता है जब यहाँ पे त्रिमूर्ति देवता शिव जी आते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो देवता होते वो कौन होते? ना पुष्य होते। पुष्य इस नक्षत्र का देवता होता है और इस नक्षत्र का जो पर्यायवाची नाम है वो पुष्य होता है। जो देवता पुष्य होते वो कौन सा चीज के लिए यहाँ पे? पुष्य यहाँ पे आपको वही चीज, एक मदरली शाइनिंग, एक सुबह का पहला किरण, मदर का न्यूट्रिशन, ये जो चीज दिखाता है ना, कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है पुष्य। यहाँ पे पुष्य वही देवता होते, जैसा कोई माँ ने अपने बच्चे को दूध देता, एजुकेशन देता है, वो वही चीज का प्रतीक यहाँ पे दिखाई देता है। जो देवता होते पुष्य होते। फिर इस नक्षत्र का जो स्वामी होते, मतलब लॉर्डशिप किसको मिला? इस नक्षत्र में लॉर्डशिप मरकुरी को मिला है, मतलब बुद्ध इस नक्षत्र में लॉर्डशिप होते।
फिर देखेंगे इस नक्षत्र में जो गण होते हैं ये देवगण में आते हैं। इस नक्षत्र में जो एनिमल होता है एलिफेंट आता है। इस नक्षत्र में जो योनि होता है वो फीमेल होता है और फीमेल एलिफेंट बोला जाता है। इस नक्षत्र में जो नाड़ी होता है वो अंत होता है, आखिर का नाड़ी होता है इस नक्षत्र में। फिर एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, इस नक्षत्र का पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष के लिए इस नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है। फिर देखेंगे, अगर वर्ण देखेंगे तो इस नक्षत्र में वो होता है शूद्र, मतलब वर्कर। आपको वर्क करना पड़ेगा। कौन सा चीज वजह से? आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आपको मुख्य प्राप्ति होना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। इसी वजह से आपका यहाँ पे वर्कहोलिक होना ही चाहिए। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण होता है, अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है उसका चरण का हिसाब में नामकरण करने के लिए जो जो सिंबल होगा उसको हम आलोचना करते हैं। अगर कोई भी बच्चा पहला चरण में पैदा हुआ तो उसका नामकरण के लिए हम यूज करेंगे दे। अगर दूसरा चरण में पैदा हुआ तो नामकरण के लिए हम यूज करेंगे दो। अगर तीसरा चरण में पैदा हुआ तो नामकरण के लिए यूज करेंगे चा। अगर चौथा चरण में पैदा हुआ तो नामकरण के लिए यूज करेंगे ची। तो ऐसा ही हुआ, दे, दो, चा, ची। ये होता है चारों चरण का सिंबल होता है। फिर इस नक्षत्र में जो ट्री होता है वो होता है महुआ ट्री, जो इंडियन बटर ट्री होते हैं। महुआ ट्री इस नक्षत्र का ट्री होता है। ये भी एक पुष्ण, पुष्य, यहाँ पे पुष्ण से जुड़ा होता है। एक पुष्ण का एक प्रतीक दिखाई देता है इस नक्षत्र का ट्री, जो महुआ होता है, महुआ ट्री। इस नक्षत्र में जो बाढ़ होता है वो पिजन होता है। कभी कभी उसको पिकक भी बोला जाता है, पिकक भी आप बोल सकते हैं, या फिर पिजन जो कबूतर है, कबूतर या मयूर, दोनों भी इस नक्षत्र का बाढ़ होते हैं। इस नक्षत्र में जो बॉडी शेप होता है, जो लोग पैदा होते हैं वो फेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका जो हाइट होता है मीडियम टू टॉल। ये मीडियम रहते और टॉल भी रहते, मीडियम टू टॉल में हाइट में लोग दिखाई देते। फिर चलते समझते इस नक्षत्र में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है उसके बारे में हम आलोचना करते हैं। इस नक्षत्र का लोग वाइस होते और इंटेलिजेंट भी होते। उनका इंटेलिजेंट बेहतर रहता है क्योंकि यहाँ पे जो स्वामी होते, लॉर्ड होते, मरकुरी होते। मरकुरी आपको अच्छा इंटेलिजेंट देता है। वाइस भी होते, ये वाइस वही पर्पज में होते, ये वाइसली इसी पर्पज के लिए होते। उनका जो लक्ष्य विजडम पाने के लिए वो अपना इंटेलिजेंट यूज करते। उनका वाइज हमेशा यहाँ पे यूज होता है कोई भी विजडम को फुलफिल करने के लिए, किसी माध्यम में उनका इंटेलिजेंस को यूज करके होता है। यहाँ पे इंटेलिजेंस से लोग बेहतर होते हैं। फिर इन लोग होते स्पिरिचुअल होते, रिलीजियस होते। क्योंकि स्पिरिचुअल होते, यहाँ पे हम देखेंगे इस जो नक्षत्र पाइसेस में आता है, पूरा पूरी पाइसेस में आता है, जो 16.40 से स्टार्ट होकर 30 पॉइंट में खत्म होता है। तो पाइसेस जो 12th हाउस है ये आपको स्पिरिचुअली से जरूर जोड़ता है। इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते और रिलीजियंस भी होते और धर्म का चीज में बहुत सारा अपने को इन्वॉल्व करते। यहाँ पे पाइसेस आपको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियंस में इन्वॉल्व करता है। फिर इन लोग न्यूटरिंग होते, जो न्यूटरिंग करते हैं दूसरे को, और काइंड हार्टेड भी होते। न्यूटरिंग इसी वजह से होते हैं, यहाँ पे जो नक्षत्र का जो देवता होते, पुष्य होते, वो पोषण करता है। मैंने बोला था आपको, ये माँ को, एक बच्चा को जो माँ का चीज चाहिए, माँ का दूध हो या फिर माँ का एजुकेशन क्यों हो, अर्ली एजुकेशन, वो सारा चीज यहाँ पे उनका देवता देता है। इसी वजह से इन लोग बहुत न्यूटरिंग होते हैं, दूसरे को भी न्यूटरिंग करते हैं। फिर इसी नक्षत्र का लोग काइंड हार्टेड होते हैं, वो जरूर होंगे क्योंकि जब पाइसेस में कोई आता है ना, यहाँ पे वाटर साइन आ जाता है। जब वाटर साइन रहता है लोग इमोशनल रहते हैं, जब इमोशनल लोग रहते हैं वो दयालु भी होते हैं दूसरे का ऊपर। वो चीज इसी वजह से यहाँ पे लोग काइंड हार्टेड भी होते हैं। फिर यहाँ पे लोग गुड कम्युनिकेशन होते और गुड डिसीजन मेकर होते। क्यों? क्योंकि जब मरकुरी का इन्फ्लुएंस है इस नक्षत्र में, जो स्वामी है, इसी वजह से इन लोग का डिसीजन बेहतर होता है,
मरकुरी क्या होता है? मरकुरी आपका इंटेलिजेंट लेवल है, मरकुरी आपका एनालाइजिंग है, मरकुरी आपका मैथमेटिक्स है, मरकुरी आपका कैलकुलेशन सिस्टम है। आप जो ब्रेन से डिसीजन लेते हैं ये मरकुरी से लेते हैं, बुद्धि, बुद्ध। यहाँ पे इसी वजह से इन लोग का डिसीजन मेकिंग का पावर बेहतर होता है और कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होता है। क्यों? मरकुरी का वजह से। यहाँ पे फिर इन लोगों का एक चीज बेहतर आप देख सकते हैं, इन लोग फॉरेन ट्रैवल में रहते हैं। क्योंकि इन लोग के साथ फॉरेन ट्रैवल इसी वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये पाइसेस से उनका रिलेशनशिप रहता है। पाइसेस में आखिर दूर का नक्षत्र है, इसी वजह से इन लोग को बहुत ज्यादा फॉरेन में आप देख सकते हैं। अगर फॉरेन ट्रैवल करना है तो आप रेवती नक्षत्र में, तो एक बेहतर सजेशन है, आप फॉरेन ट्रैवल आराम से कर सकते हो। फिर चलते हैं, इन लोग के लिए चैलेंज क्या है, कौन सा चीज बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। देखिए चैलेंज यहाँ पे वही चीज होता है, ये नक्षत्र के साथ इमोशन इमोशन जुड़ा हुआ है तो वो स्पिरिचुअल है, पुष्य होते हैं, यहाँ पे वो मदरली बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे पीछे क्या चीज है? इमोशन ही पीछे है। अगर इमोशनल है, काइंड हार्टेड है, तब भी इन लोग ये चीज में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मरकुरी उनको हेल्प करता है, इंटेलिजेंट देता है, लेकिन फिर भी इमोशनल का ये पूरा पूरी जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो इमोशन वजह से इन लोग को चैलेंज आता है। कभी कभी उनका इमोशन बर्न आउट होता है, जब बर्न आउट होता है तो बहुत काम भी कर लेते हैं, आगे मार जाते हैं, इमोशन से वो काम बहुत ज्यादा काम करते हैं। जब कोल्ड आउट होता है, जब इमोशन कोल्ड आउट होता है, तब प्रॉब्लम होता है, उन लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका इमोशन से वो काम नहीं हो रहा है। तब उनका इमोशन थोड़ा कोल्ड आउट होता है, जो डिप्रेशन का दिख को दिखाता है। फिर देखेंगे तो इसी नक्षत्र का एक चीज हमेशा होता है, उन लोग के साथ थोड़ा डिले होता है। उनका हर काम में, हर काम नहीं, कुछ कुछ काम में उनके साथ डिले दिखाई देता है, लेकिन काम आखिर में हो ही जाता है क्योंकि इंटेलिजेंट है, वो काम तो कर ही लेंगे। उनका जो देवता यहाँ पे है, उनका जो स्वामी यहाँ पे है, मरकुरी है, वो जरूर हेल्प करेंगे, काम आखिर में हो ही जाएगा, लेकिन डिले इस नक्षत्र में दिखाई देता है। दूसरा का इशू है उनका हेल्थ, थोड़ा केयर करना चाहिए क्योंकि ये इमोशनल लोग होते हैं, थोड़ा जल से जो भी बीमारी होता है उससे जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से हेल्थ को थोड़ा केयर करना चाहिए। अगर मैरिज लाइफ देखेंगे वो ठीक ठाक है, बेहतर है, स्पाउस कोई भी हो वो परफेक्ट ही रहता है इस नक्षत्र में। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले चरण में लॉर्ड होते जुपिटर होते, सेकेंड चरण में लॉर्ड होते शनि होते, थर्ड चरण में लॉर्ड होते शनि होते, और फोर्थ चरण में लॉर्ड फिर जुपिटर होते। जब जुपिटर पहला चरण में नक्षत्र होता है, इन लोग स्पिरिचुअल से जुड़े रहते हैं। जब शनि सेकेंड चरण में होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा डिले, जो हम बात कर रहे थे ना, वो डिले थोड़ा दिखाई देता है सेकेंड चरण और थर्ड चरण में। अगर फोर्थ चरण में जुपिटर, यहाँ पे आपको एक ऑप्टिमिस्टिक और आइडियोलॉजिज्म का एक दिख दिखाता है फोर्थ चरण में। तो मित्रों, ये था आखिर नक्षत्र रेवती के बारे में। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको फिर बोलता हूँ, नक्षत्र का सीरीज में और एक वीडियो बाकी है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। वो होता है अभिजीत नक्षत्र, जो बीच में आता है, स्वाति के पास में आते हैं, स्वाति नक्षत्र के पास में आते हैं, उसका हम जरूर बात करेंगे। अगर देखा गया तो डिग्री सिस्टम में ये जरूर आखिर नक्षत्र है, क्योंकि हम 0 डिग्री से स्टार्ट किया, जो कि सर्कल कवर हो जाता है 360 डिग्री से। अभी 360 डिग्री इस नक्षत्र में खत्म हुआ है। आरंभ हुआ था कौन से, एरीज से स्टार्ट हुआ था, फिर खत्म हुआ है पाइसेस से खत्म हुआ है। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।